हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे बहुपद चैप्टर का एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 का वीडियो आ चुका है, अपलोड हो चुका है। उसको पहले देख करके उसमें बेसिक उसका इंट्रोडक्शन पहले देखिए, उसके बाद 2.1 2.2 वाला देखिए, उसके बाद 2.3 वाला देखिएगा, सीरियल नंबर से देखिएगा तो और अच्छी तरह से एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 एक्सरसाइज 2.3। पहले एक्सरसाइज 2.1 2.2 देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ये विभाजन एल्गोरिथ्म होता क्या है? क्या होता है विभाजन एल्गोरिथ्म? देखिए, विभाजन एल्गोरिथ्म कोई विशेष चीज नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोग भागा तो सीखे ही होंगे, तो जिसमें भाग दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? भाजक कहा जाता है। सॉरी, इसको कहा जाता है भाज्य। क्या कहा जाता है? भाज्य कहा जाता है। जिसमें भाग दिया जाता है उसको कहा जाता है भाज्य। क्या कहा जाता है? भाज्य। भाज्य कहा जाता है। जिससे भाग दिया जाता है उसको कहा जाता है भाजक। क्या कहा जाता है? भाजक कहा जाता है। भाग करने पर जो फल आता है उसको कहा जाता है भागफल। भागफल कहा जाता है, भागफल कहा जाता है। और जो नीचे बचता है इसको कहा जाता है शेषफल। शेषफल, इसको क्या कहा जाता है? शेषफल कहा जाता है, रिमाइंडर कहा जाता है, डिविडेंड कहा जाता है, डिवाइजर कहा जाता है, क्वोटिएंट कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए, इसको px भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? px। px क्या कहा जाता है? px कहा जाता है। ठीक है, जिससे भाग दिया जाता है इसको कहा जाता है gx। जिससे भाग दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? gx कहा जाता है। जिसमें भाग दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो px कहा जाता है। भाज्य को px कहा जाता है, भाज्य को px कहा जाता है। जिससे भाग दिया जाता है भाजक को gx कहा जाता है, भाजक को gx कहा जाता है। भाग करने पर जो फल प्राप्त होता है उसको qx कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? qx कहा जाता है। और जो शेषफल बचता है इसको rx कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो rx कहा जाता है। रिमाइंडर को क्या कहा जाता है? rx कहा जाता है। ठीक है, 1 2 3 4, इन चारों के बीच एक संबंध होता है। इन चारों के बीच एक संबंध होता है। इस संबंध को ऐसे लिखा जाता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये सब चीज जो है 5 क्लास से ही आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, फिर भी उन लोगों से ये सब चीज पूछा जाता है तो नहीं बता पाते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आना चाहिए, नहीं आएगा तो गलत बात है। भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाजक और भागफल को गुणा करके और शेषफल को जब जोड़ा जाता है तो भाज्य के बराबर आता है। ठीक है, भाज्य के बराबर आना ही चाहिए, नहीं आएगा इसका मतलब भागा जो है गलत है। भागा को ऐसे जांच किया जाता है। ठीक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल पे रख करके चेक किया जाता है कि भागा सही है कि गलत है, भागा सही है कि गलत है। मुख्य रूप से मतलब इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज में 2.3 में मुख्य रूप से भाग के ही बारे में पूरा पढ़ना है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले ये सब जानना जरूरी है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, या इसको शॉर्ट में हम लिखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भाज्य के जगह पर px, भाज्य के जगह पर px बराबर भाजक के जगह पर gx, भाजक के जगह पर gx प्लस इंटू
भागफल के जगह पर क्यू एक्स और शेषफल की जगह पर आर एक्स। इसी को कहा जाता है विभाजन एल्गोरिथ्म। इसी को क्या कहा जाता है? विभाजन एल्गोरिथ्म। ठीक, या इसको शॉर्ट में ए बराबर बी क्यू प्लस आर भी कहा जाता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहा जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहा जाता है, जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक कहा जाता है, भाग करने पर जो फल प्राप्त होता है उसको भागफल कहा जाता है, और नीचे जो बच जाता है उसको शेषफल कहा जाता है। डिवाइडेंड हो गया, डिवाइजर हो गया, कोटिएंट हो गया और ये रिमाइंडर हो गया। ठीक है, इसको px कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? भाज्य को px कहा जाता है, भाज्य को क्या कहा जाता है? px कहा जाता है, और भाजक को क्या कहा जाता है? तो gx कहा जाता है। भागफल को क्या कहा जाता है? तो qx कहा जाता है, और शेषफल को क्या कहा जाता है? rx कहा जाता है। ठीक है, और इस चारों के बीच में क्या संबंध होता है? चारों के बीच में क्या संबंध होता है? तो चारों के बीच में यही संबंध होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स होता है। इसी को कहा जाता है विभाजन एल्गोरिथ्म। क्या कहा जाता है इसको? विभाजन 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 एल्गोरिथ्म, एल्गोरिथ्म, विभाजन एल्गोरिथ्म, एल्गोरिथ्म, विभाजन एल्गोरिथ्म कहा जाता है। विभाजन एल्गोरिथ्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभाजन एल्गोरिथ्म कहा जाता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर को विभाजन एल्गोरिथ्म कहा जाता है, जहां ए क्या है? तो ए भाज्य है, बी क्या है? तो भाजक है, क्यू क्या है? तो भागफल है, और आर क्या है? तो शेषफल है। इसी को कहा जाता है विभाजन एल्गोरिथ्म। चलिए विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके इस भागा को बना करके देखते हैं कि भागफल कितना आता है और शेषफल कितना आता है। gx का वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2, और px का भी वैल्यू दिया है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, px और gx दिया है, और कह रहा है कि भाग दे करके बताइए, विभाजन एल्गोरिथ्म से ऐसे भाग दे करके बताइए, भाग दे करके बताइए कि भागफल कितना होगा और शेषफल कितना होगा। भागफल कितना होगा और शेषफल कितना होगा। चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा। चलिए बच्चों देखिए भाग इसको कैसे बनाया जाएगा, कैसे ये बनेगा। ठीक है, gx के जगह पर gx लिख लेते हैं। gx है एक्स स्क्वायर माइनस 2, और px है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। भाग देना है। क्या करना है? भाग देना है। भाग के लिए सबसे पहले आपको जोड़ आना चाहिए, घटाव आना चाहिए, गुणा आना चाहिए। ये तीन चीज नहीं आएगा, भाग आप जीवन में कब्बो नहीं सीख पाइएगा। एकदम 100% सत्य यही है। ठीक है, तो सबसे पहले जोड़ सीख लीजिए, घटाव सीख लीजिए, गुणा सीख लीजिए, तभी भाग को सीखिएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक, तो ये जो है जोड़ घटाव गुणा आप लोगों को आना चाहिए। चलिए मैं उम्मीद करके बता रहा हूं कि आप लोगों को जोड़ घटाव और गुणा आ रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। सबसे पहले क्या करना है, इसका कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है? तो इसका गुणांक है 1। क्या है? 1 है। ठीक, इसका गुणांक शुरू वाला के बराबर हर हाल में लाना है, गुणा करके लाना है शुरू वाला के बराबर। इसका गुणांक क्या है? 1 है। इसका गुणांक एकदम तोड़ तोड़ करके एक ठो केवल भागा सीख जाइएगा, दुनिया का कौनो भागा बना लीजिएगा। केवल एक ठो सीखना है। कितना सीखना है? एक सीखना है। एक पे हम टाइम देते हैं, बहुत बढ़िया से टाइम देते हैं। ठीक है, एक को सीख लीजिए अच्छे से, आप कोई भी भागा बना लीजिएगा। देखिए सबसे पहले इसका देखिए कि चिन्ह क्या है। चिन्ह क्या है? कुछ नहीं है तो प्लस है। यहाँ का चिन्ह क्या है? कुछ नहीं है तो प्लस है। कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। यहाँ का चिन्ह कुछ नहीं है तो प्लस है। ये यहाँ है प्लस, लाना है प्लस।
यहाँ प्लस है, क्या लाना है तो प्लस लाना है। तो प्लस चिन्ह में किस चिन्ह से गुणा होगा, किस चिन्ह से गुणा होगा कि प्लस आएगा, आप बताइए। प्लस चिन्ह में किस चिन्ह से गुणा होगा कि यहाँ पे प्लस आएगा। तो प्लस चिन्ह में प्लस से गुणा होता है तो प्लस होता है, प्लस चिन्ह में प्लस से गुणा होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस, प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस गुणे प्लस होगा तभी प्लस होगा, यानी कि प्लस प्लस प्लस, मतलब कि यहाँ पे जो होगा वहां का चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा। प्लस होगा मतलब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता है तो माना जाता है कि प्लस है, ऑलरेडी प्लस रहता है। चलिए चिन्ह हो गया। अब इसका कोफिशिएंट यानी गुणांक क्या है तो 1 है, इसका गुणांक क्या है तो 1 ही लाना है। तो एक में कितना से गुणा होगा कि एक आएगा, तो एक से एक भी नहीं लिखा जाएगा। अब इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 लाना है, यानी को एक्स घट रहा है तो एगो एक्स घट रहा है। एक्स स्क्वायर में किससे गुणा करिएगा तो आएगा एक्स क्यूब, तो एक्स से 2 गो पावर है, एगो पावर और ही जुड़ जाएगा तो 3 गो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो एगो पावर घट रहा है तो एगो हो गया, एक तो हो गया। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ये हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, ठीक है। अब इधर जो भी बचेगा, इसमें 2 पद है, 4 पद 5 पद कितनों पद रहेगा, बारी बारी से उससे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो अब इससे और इससे क्या होगा, गुणा होगा। यहाँ का चिन्ह क्या है, माइनस है, यहाँ का चिन्ह क्या है, प्लस है। तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स तो 2x, 2x तो 2x एक्स के फॉर्म में ये है, इसके नीचे लिख देते हैं 2x प्लस माइनस माइनस, हो गया, हो गया, ठीक है। इसके नीचे भी लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी के साथ ये जुटेगा घटेगा चिन्ह के अनुसार, ठीक। तो इसके नीचे क्या लिखना है, इसे जब देख रहे हैं कि वो उस फॉर्म में है तो उसी के नीचे लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। अब इसको घटाना है, भागा में क्या किया जाता है, घटाया जाता है, ठीक। घटाव में माइनस में आपको पता होगा कि घटाव में नीचे का चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस में क्या होता है, नीचे का चिन्ह चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस में ये माइनस में ये कट जाएगा, प्लस में से माइनस, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज दे करके आपको आप फिर हम ले लेंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो इतना प्लस करके इतना माइनस कर दिया जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, ये कट जाएगा, ठीक है। अब ऊपर से ये आएगा नीचे -3x², ये प्लस 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 दोनों प्लस में है। तो अब चिन्ह चेंज होने का मतलब जो है, अब ये माइनस नहीं रह गया, अब ये प्लस हो गया, तो ये प्लस 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 का मतलब जुटेगा 5 एक्स और 2 गो एक्स तो 7 गो एक्स, 5 गो एक्स और 2 गो एक्स तो क गो एक्स, 7 गो एक्स, ठीक है। अब -3 ऊपर से आ जाएगा नीचे। अब देखिए क्या लाना है, तो -3x² लाना है। -3 यहाँ है क्या तो प्लस है, यहाँ क्या है प्लस है, क्या है प्लस है, क्या लाना है तो माइनस लाना है। प्लस है क्या लाना है, क्या लाना है, माइनस लाना है। प्लस है क्या है, प्लस है, प्लस है क्या लाना है, माइनस लाना है, माइनस लाना है। यानी प्लस में किस चिन्ह से गुणा होगा कि माइनस होगा, तो माइनस चिन्ह से गुणा होगा। आई माइनस वाला कहाँ लिखाएगा, यहाँ पर लिखाएगा, लिखा गया। क्योंकि ये प्लस आई माइनस गुणा होकर के क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, माइनस आ गया। अब हमको क्या लाना है, 3 लाना है, क्या लाना है, 3 लाना है। यहाँ है क्या, एक है, क्या है, एक है, एक है। एक में किस संख्या से गुणा करिएगा तो 3 आएगा, तो एक में 3 से गुणा करिएगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। ये 3वां कहाँ लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा, ठीक। तो 3 इंटू 1 तो 3 इंटू 1 तो 3 हो गया। x² ही लाना है, x का अब जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x², 3x 3 इंटू x² तो -3x²। अब -2 इंटू -3 तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक। अब इसको घटा देना है, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा,
अभी माइनस में है, प्लस में है तो ये कट जाएगा। ये जो है प्लस 7x आ जाएगा नीचे, जैसे का तैसे। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस का मतलब जुटेगा, माइनस माइनस प्लस का मतलब प्लस नहीं कर, माइनस माइनस प्लस का मतलब प्लस चिन्ह नहीं लिख देना है, माइनस माइनस प्लस का मतलब जुटेगा। क्या होगा? जुटेगा। प्लस का मतलब जुटेगा, 6 3 9 होगा। अब चिन्ह किसका होगा? तो दोनों माइनस में है तो माइनस का चिन्ह होगा, दोनों प्लस में रहता तो प्लस का चिन्ह। एक प्लस में एक माइनस में, बड़ा वाला क्या जो चिन्ह होता है वो चिन्ह लिख दिया जाता है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो है समझ में आया होगा। तो ये हो गया आपका आंसर। ये नीचे लिख दीजिए सेपरेट। भागफल क्या पूछ रहा है? भागफल पूछ रहा है। तो इसलिए इसलिए भागफल भागफल बराबर x माइनस 3 और शेषफल बराबर शेषफल बराबर क्या हो जाएगा? तो 7x माइनस 9 हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर, यही हो जाएगा आंसर। तब तक इसको कॉपी पे अपने उतारिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। चलिए बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है px इज इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। gx में gx से px में क्या करना है? भाग देना है। ठीक है, gx बाहर रहेगा और px अंदर रहेगा। gx दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। इसको अच्छी तरह से मतलब सजा करके लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये px के जगह पर हो जाएगा एक्स पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, 4x प्लस 5। इसको क्या करना है? भाग देना है। क्या करना है? भाग देना है। देखिए, समझिए ध्यान से। यहाँ पे क्या है? कौन सा चिन्ह है? तो प्लस है। क्या लाना है? प्लस लाना है तो प्लस होगा। प्लस चिन्ह नहीं भी लिखेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कोफिशिएंट इसका क्या है? 1 है। ये क्या लाना है? तो 1 ही लाना है। तो 1 में 1 से गुणा हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, 1 नहीं लिखाएगा। पावर 2 है, पावर 4 लाना है। कितना कम हो रहा है? तो 2 कम हो रहा है तो 2 हो गया। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पावर 4। एक्स स्क्वायर गुणे एक्स स्क्वायर बराबर एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 4। अब इससे क्या कर देना है? इधर कितनों पद रहेगा? 10 गो 20 गो कितनों पद रहेगा, उससे डायरेक्ट उससे क्या कर देना है? गुणा कर देना है। इधर 2 पद है तो इससे उससे क्या कर देना है? गुणा कर देना है। यहाँ पे है माइनस चिन्ह, यहाँ पे है प्लस चिन्ह। तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो अब x इंटू एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इससे और इससे गुणा होगा। यहाँ का चिन्ह है प्लस, यहाँ का भी चिन्ह है प्लस, तो प्लस में प्लस चिन्ह से गुणा होगा तो प्लस होगा। एक्स स्क्वायर इंटू 1 तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या कर देना है? घटा देना है, माइनस कर देना है। तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये कट जाएगा क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, कट जाएगा। ठीक, अब देखिए नीचे x पावर 3 है, लेकिन ऊपर क्या ऊपर x पावर 3 है? नहीं है। तो ये जैसे है वैसे आ जाएगा। नीचे माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा? ये प्लस में आएगा। अब ये माइनस नहीं रह गया, इसका चिन्ह चेंज हो गया है। अब ये क्या हो गया है? तो प्लस हो गया है, तो ये एक्स क्यूब हो गया। अब देखिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है। ये 3 गो एक्स स्क्वायर है, ये 1 गो एक्स स्क्वायर है। ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस का मतलब दोनों जोड़ा जाएगा। 3 गो 1 गो, क गो 4 गो, 4 गो एक्स स्क्वायर। दोनों का चिन्ह माइनस है, इसलिए किसका चिन्ह होगा? माइनस का चिन्ह होगा। अब ऊपर से आएगा 5 प्लस 5 आएगा, ऊपर से आ गया, प्लस 5 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ का चिन्ह क्या है? प्लस है। कौन सा चिन्ह लाना है?
शुरू वाला के बराबर हर हाल में लाना है। प्लस है, प्लस चिन्ह लाना है तो प्लस होगा, क्योंकि प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस, प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस। पावर 2 है, पावर 3 लाना है, एक पावर कम हो रहा है तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बराबर एक्स का पावर 3, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बराबर एक्स का पावर 3। अब बाकी सबसे उससे गुणा करके इसके नीचे लिख देना है। माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, एक्स गुणे एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस, एक्स इंटू 1 बराबर एक्स, एक्स इंटू 1 बराबर एक्स। कुछ और गड़बड़ हो रहा है, ये ऊपर से नीचे नहीं आया है, यहाँ पर सबसे पहले ये आएगा उसके बाद वो आएगा। ठीक, उसको लाने की अभी जरूरत भी नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये हो गया। प्लस से ये चिन्ह चेंज होगा तो क्या होगा, माइनस होगा, माइनस होगा। ठीक, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये कट जाएगा, कट जाएगा। और ये माइनस में है, ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, घटेगा, क्या होगा, घटेगा। तो 3x स्क्वायर बचेगा। चिन्ह किसका होगा, तो बड़ा वाला के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह लिखा जाता है। ये प्लस में, ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस का मतलब चिन्ह नहीं माइनस दे देना है। प्लस माइनस माइनस का मतलब इसको घटाना है, माइनस करना है। 4 गो में से एगो घट गया, 3 गो बचा। ठीक, अब चिन्ह किसका होगा, तो प्लस का होगा। क्यों प्लस का होगा, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, बड़ा वाला के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह लिखा जाता है। अब ऊपर से आएगा प्लस 5, ऊपर से आ गया प्लस 5। अब देखिए हमको क्या लाना है, तो -3x² लाना है। क्या लाना है, -3x² लाना है। प्लस है, यहाँ का चिन्ह क्या है, प्लस है। यहाँ क्या लाना है, माइनस लाना है, तो इसलिए यहाँ का चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। माइनस आ गया, माइनस आ गया। अब यहाँ 1 है, यहाँ 3 लाना है, तो 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3, आ गया 3। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ही लाना है, यहाँ एक्स नहीं लिखाएगा। ठीक, ऑलरेडी ये है, पहले से है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद जो है इससे और उससे डायरेक्ट गुणा हो जाएगा। माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 इंटू एक्स 3x, 3x, ये प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक, 3 इंटू 1 तो 3 हो जाएगा। ये माइनस है तो नीचे चिन्ह चेंज होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक प्लस, एक माइनस में एक प्लस में दोनों कैंसिल हो जाएगा। एक प्लस में एक माइनस में ये भी कैंसिल हो जाएगा। एक दोनों प्लस में है तो प्लस 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 जुट जाएगा, ये हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका भागफल क्या होगा, इसलिए भागफल बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेषफल बराबर, शेषफल बराबर हो जाएगा 8। यही हो गया आंसर, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है px इज इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और gx इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 माइनस एक्स स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। px बराबर दिया है x पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। ठीक, ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे इसको बनाया जाएगा।
यहाँ का चिन्ह, पहले चिन्ह देखना है, उसके बाद उसका कोफिशिएंट देखना है, उसके बाद उसका पावर देखना है। तीन चीज देखना है, तीन चीज समझ जाइएगा, बना लीजिएगा इसको आराम से। माइनस है, क्या लाना है, प्लस लाना है। माइनस है, क्या लाना है, प्लस लाना है। माइनस चिन्ह में किस चिन्ह से हम गुणा करेंगे कि यहाँ पे प्लस हो जाएगा? माइनस में किस चिन्ह से? तो माइनस चिन्ह से, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक, मतलब कि यहाँ का चिन्ह क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तभी तो ई माइनस गुणे ई माइनस बराबर यहाँ प्लस होगा। माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। ठीक, तो प्लस हो गया। वन है, वन ही लाना है तो वन ही होगा, मतलब नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, पावर 2 है, पावर 4 लाना है। दो गो पावर कम हो रहा है, पावर कम हो रहा है, दो गो कम हो रहा है, तो दो गो दे देते हैं। ये हो गया पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बराबर एक्स का पावर 4 हो गया। सिंपल है, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस लिख देना है डायरेक्ट। गुणा में जो चिन्ह होता है उसको लिख दिया जाता है, और जोड़ घटा में जो चिन्ह, जैसे प्लस 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 हो गया, ठीक, तो उसका मतलब जोड़ना होता है। प्लस माइनस माइनस मतलब उसका घटाना होता है। वो चिन्ह अलग से मतलब डिसाइड किया जाता है, अलग तरीके से। चलिए आगे देखिए, माइनस प्लस माइनस, ठीक, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चिन्ह नीचे का चेंज कर दिया जाता है, घटाव में नीचे का चिन्ह बदल जाता है। ठीक, प्लस है तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, और ये कटेगा, कटेगा, क्या होगा, कटेगा। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, क्या ऊपर कोई एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है? नहीं है, ऊपर एक्स स्क्वायर के फॉर्म में कोई नहीं है, तो ये जैसे है वैसे आ जाएगा नीचे। 2x स्क्वायर आ गया नीचे। अब -5x नीचे है, नहीं है, वो भी आ जाएगा नीचे। -5x, जरूरत पड़ेगा तो इसको भी उतार लिया जाएगा, नहीं जरूरत पड़ेगा तो इसको छोड़ दिया जाएगा। हमको लग रहा है कि जरूरत पड़ेगा। ठीक, जरूरत पड़ेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइनस है, क्या लाना है, प्लस लाना है। माइनस है, क्या लाना है, प्लस लाना है, तो क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। 1 है, 2 लाना है, तो क्या होगा, 2 होगा। 2 इंटू 1 तो 2, 2 इंटू 1 तो 2। एक्स स्क्वायर पहले से है, यानी पावर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो ये जैसे का तैसे हो जाएगा। ठीक है, मतलब वहां पे एक्स नहीं लिखा जाएगा। ठीक, ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ही लाना है। हो गया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब +2 से -2 से गुणा करने पर प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, ये 4 नंबर है, नंबर के नीचे लिखा जाएगा। ठीक, अब यहाँ का चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा क्योंकि एक प्लस में है, एक माइनस में है। सेम है, 2x स्क्वायर ऊपर भी है, 2x स्क्वायर नीचे भी है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट जाएगा। ऊपर से ये आ जाएगा, नीचे 5x, क्योंकि नीचे तो कोई है नहीं x के फॉर्म में, ये जैसे है वैसे नीचे आ जाएगा। प्लस प्लस प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस प्लस प्लस, जुटेगा 6 4 10, ये हो गया आपका शेषफल और ये हो गया भागफल। तो नीचे लिख लीजिए, इसलिए भागफल, भागफल बराबर, भागफल बराबर -x स्क्वायर, -2, और शेषफल बराबर, शेषफल, शेषफल बराबर, शेषफल बराबर -5x + 10। ये हो गया आंसर। क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है, क्या कह रहा है। चलिए बच्चों देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। जांच करना है कि क्या प्रथम बहुपद जो है, प्रथम बहुपद मतलब ये वाला प्रथम बहुपद जो है, ये वाला, ठीक, ये वाला, इसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड है कि नहीं है, इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो इसको क्या करना है,
टी स्क्वायर माइनस 3 से 2t पावर 4 प्लस 3t का पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 में भाग करना है। भाग करना है। अगर भाग करने पर शेषफल 0 आ जाएगा तो ये इसका गुणनखंड होगा। अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो वो गुणनखंड नहीं होगा। गुणनखंड नहीं होगा। जैसे मानकर चलिए कि 10 है 10 है 10 है तो क्या 4 जो है 10 का गुणनखंड है। 4 जो है 10 का गुणनखंड है। 4 जो है 10 का गुणनखंड है। कैसे पता किया जाएगा कि ये गुणनखंड है कि नहीं है? तो गुणनखंड ऐसे इसमें 10 में 4 से भाग दे करके देखा जाएगा। 4 दूनी 8, ये जो है बच जा रहा है, 2 बच जा रहा है। मतलब ये हुआ कि 4 10 का गुणनखंड नहीं है। 10 का गुणनखंड निकालिएगा तो उसमें 4 नहीं आएगा। 10 का गुणनखंड निकालिएगा तो 2 गुणे 5 आएगा, उसमें 4 नहीं आएगा। ठीक, मतलब कि अगर 0 आ जाता पूरा पूरा कट जाता। जैसे देखिए 5 10 का गुणनखंड है तो बिल्कुल है, बिल्कुल है। 10 में अगर 5 से भाग दिया जाएगा, 10 में अगर 5 से भाग दिया जाएगा तो ये 5 दूनी 10 पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। जब शेषफल 0 बचेगा तो समझ लेना है कि गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं बचेगा तो गुणनखंड नहीं है। अगर शेषफल 0 बच गया तो गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं होगा तो गुणनखंड नहीं है। ठीक, कह रहा है कि ये पता करिए कि ये जो है इसका गुणनखंड है कि नहीं है, ये बताना है। ये इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो सबसे पहले इससे इतना में भाग दिया जाएगा। भाग दे करके देखा जाएगा कि पूरा पूरा कट जा रहा है कि कुछ शेष भी बच रहा है। अगर शेष बचेगा तो गुणनखंड नहीं होगा। अगर शेष नहीं बचेगा तो गुणनखंड होगा। अगर शेष बच जाएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। शेष नहीं बचेगा, शेष 0 हो जाएगा तो ये इसका गुणनखंड होगा। ये इसका गुणनखंड क्या होगा? होगा। अगर 0 बचेगा तो होगा। चलिए देखते हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ प्लस है, प्लस लाना है। प्लस है, क्या लाना है? प्लस लाना है। तो यहाँ का चिन्ह क्या होगा? प्लस होगा। मतलब नहीं लिखा जाएगा। ऑलरेडी प्लस किसी के आगे ऑलरेडी प्लस रहता है, नहीं लिखा जाता है। ठीक है, आगे ये इसका कोएफिशिएंट यानी गुणांक क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। 1t स्क्वायर, 1t स्क्वायर। हमको क्या लाना है? तो 2 लाना है। तो 1 में किस नंबर से गुणा करिएगा तो 2 आएगा। तो 1 में 2 से गुणा करिएगा तो ये 2 आ जाएगा। आ गया 2। अब पावर 2 है, पावर 4 लाना है। 2 को पावर कम हो रहा है तो 2 को पावर यहाँ पे बढ़ा देते हैं। पावर 2 इंटू पावर 2, पावर 2 इंटू पावर 2 क्या हो जाएगा? पावर 4, पावर 4, पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए फिर से इसी चीज को समझिए। फिर से देखिए, बीच में हो जाते हैं। यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस, तो प्लस 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 हो गया। यहाँ 1 है, यहाँ 2 रख दिए तो 2 इंटू 1 तो क्या हो गया? 2 हो गया। पावर 2 है, पावर 2 है, पावर 4 लाना है। पावर 2, पावर 2, पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पावर 4 हो जाएगा। अब कितना ही पद रहेगा डायरेक्ट उससे गुणा हो जाएगा। तो ये वो पद है, डायरेक्ट उससे गुणा कर देते हैं। माइनस है, ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये जो है टी स्क्वायर आएगा तो टी स्क्वायर के नीचे लिख देते हैं। माइनस 2t स्क्वायर इंटू 3 तो 3 2 जा 6t स्क्वायर। अब नीचे क्या करना है? तो ये घटाना है। ठीक, माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, घटा में नीचे का चिन्ह चेंज हो जाता है। प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, और ये प्लस में ये माइनस में दोनों कटेगा, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। और ये पावर 3 ऊपर में है, नीचे में नहीं है तो ये जैसे है वैसे नीचे आ जाएगा। पावर 3 ऊपर में प्लस माइनस है, नीचे में प्लस है तो प्लस माइनस माइनस। प्लस माइनस माइनस का मतलब माइनस नहीं लिख देना है। प्लस माइनस माइनस का मतलब माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। 6 गो टी स्क्वायर में से 2 गो टी स्क्वायर घटेगा तो क्या होगा? तो 4 गो टी स्क्वायर बचेगा, 4 गो टी स्क्वायर बचेगा।
अब चिन्ह क्या होगा, तो बड़ा वाला के आगे जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह होता है। बड़ा वाला के आगे प्लस चिन्ह है, इसलिए यहाँ का चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। -90 जैसे का तैसे नीचे आ जाएगा, जरूरत पड़ेगा तो उसको भी उतार लिया जाएगा, नहीं जरूरत पड़ेगा, आगे जरूरत पड़ेगा तो आगे उतारा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्लस है, क्या लाना है, शुरू वाला के बराबर हर हाल में लाना है, किसी से भी गुणा करके शुरू वाला के बराबर ला देना है। प्लस है, प्लस लाना है, तो यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। प्लस में किस चिन्ह से गुणा होगा तो प्लस होगा, तो प्लस में प्लस चिन्ह से गुणा होगा। प्लस में प्लस से गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा। 1 है, 3 लाना है तो 3 से गुणा होगा, 3 से गुणा होगा, ये 3 आ गया यहाँ पे। पावर 2 है, पावर 3 लाना है, तो यानी कि एगो पावर कम हो रहा है, एक ठो पावर कम हो रहा है, तो एक ठो पावर इसको दे दिए, पावर दे दिए, पावर 3 हो गया। 3t इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3t क्यूब, 3t क्यूब। अब -3 से उस +3t से गुणा हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 3 तिली के 9t -9t, 9t के जगह पे लिख देते हैं 9t, 9t, 9t। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, ये प्लस है, ये जो है चिन्ह चेंज होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस है, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है कट जाएगा, एक प्लस में है और एक माइनस में, तो कट जाएगा। ये भी एक माइनस में है, एक प्लस में है, तो ये भी कट जाएगा। ऊपर से आएगा 4t स्क्वायर, अब नीचे आएगा ये -12, क्योंकि ये तो कट ही गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्लस है, प्लस लाना है, तो यहाँ भी क्या होगा, प्लस होगा, प्लस होगा। 1 है, 4 लाना है, तो 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4। पावर 2 है, पावर 2 ही लाना है, तो अब पावर नहीं दिया जाएगा, तो ये हो गया 4t स्क्वायर। अब ये माइनस, वो प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, 3 चौके 12, 3 चौके 12, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कटेगा, कटेगा तो नीचे आंसर क्या बचेगा, 0। शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा, शेषफल 0 बचेगा। ठीक है, तो चूंकि शेषफल 0 है, चूंकि शेषफल क्या है, शेषफल 0 है, शेषफल क्या है, 0 है, शेषफल 0 है, शेषफल 0 है, शेषफल 0 है, इसलिए टी स्क्वायर -3 जो है 2t पावर 4 प्लस 3t क्यूब -2t स्क्वायर -9t -12, ये इसका गुणनखंड, इतना का गुणनखंड है, गुणनखंड है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। ये जो है इतना का गुणनखंड है, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि चूंकि शेषफल 0 है, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, यहां से लेकर के यहां तक लिख देना है, लिख देना है। चूंकि शेषफल 0 है, चूंकि शेषफल 0 है, चूंकि शेषफल क्या है, 0 है, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। अगर 0 नहीं होता तो लिखा जाता कि गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। बट इस क्वेश्चन में शेषफल इसका क्या आ रहा है, तो 0 आ रहा है, इसलिए इतना जो है इतना का गुणनखंड है। चलिए, इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन भी है, उसको देखते हैं कैसे वो बनेगा, उसको चलिए बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का गुणनखंड है कि नहीं है, ये बताना है कि ये जो प्रथम बहुपद है ये द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा कि
इससे इसमें भाग दे करके देखा जाएगा कि इसका शेषफल कितना आ रहा है। अगर शेषफल 0 आएगा तो गुणनखंड होगा, नहीं अगर आएगा शेषफल 0 नहीं आएगा, कुछ दूसरा नंबर आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। चलिए भाग लगा करके देखते हैं कि ये कितना आ रहा है इसका शेषफल। ये हो गया 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ठीक है। अब देखिए तीन चीज इसमें देखना है। पहले देखना है इसका चिन्ह, उसके बाद इसका गुणांक देखना है, उसके बाद इसका पावर देखना है। ठीक है, ये तीन चीज अगर समझ जाइएगा तो भागा आप बना लीजिएगा। प्लस है, प्लस लाना है, प्लस होगा, प्लस नहीं लिखा जाएगा। 1 है, 3 लाना है तो 1 गुणे 3 बराबर 3, 1 गुणे 3 बराबर 3। पावर 2 है, पावर 4 लाना है, पावर 2 चाहिए, पावर 2 कम हो रहा है, पावर 2 दे दिया जाएगा। ये हो जाएगा x का पावर 4, हो जाएगा x का पावर 4। अब इधर कितनों रहेगा, कितनों पद रहेगा, ठीक बारी बारी से उससे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। प्लस है, प्लस चिन्ह से गुणा होगा, प्लस है, प्लस चिन्ह से गुणा होगा, प्लस है, प्लस चिन्ह से गुणा होगा तो प्लस होगा। 3x स्क्वायर इंटू एक्स पावर 3 होगा, तो यहीं पे लिखाएगा प्लस प्लस प्लस, 3 लिखे 9, पावर 2 और पावर 1 तो पावर 3 हो जाएगा। अब इससे और इससे डायरेक्ट गुणा होगा तो 3x स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। प्लस है तो नीचे का चिन्ह चेंज होगा, माइनस हो जाएगा। प्लस है, नीचे का चिन्ह चेंज होगा, माइनस हो जाएगा। प्लस है, नीचे का चिन्ह चेंज होगा, माइनस हो जाएगा। ये तो बराबर है, कट जाएगा, बराबर है तो कट जाएगा। ऊपर वाला देखिए ये दोनों सेम है, पावर 3 पावर 2 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस का मतलब डायरेक्ट माइनस लिख नहीं देना है, पहले माइनस कर देना है। 4x क्यूब। अब चिन्ह क्या होगा तो ये डिसाइड करेगा कि बड़ा वाला के आगे कौन सा चिन्ह है। बड़ा वाला के आगे माइनस है तो माइनस चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, प्लस चिन्ह लिख नहीं देना है, प्लस का मतलब जोड़ना है, प्लस करना है। 7 गो 3 गो 10 गो एक्स स्क्वायर। दोनों का चिन्ह क्या है, माइनस है। दोनों का चिन्ह अगर माइनस रहेगा तो माइनस का चिन्ह, दोनों का चिन्ह अगर प्लस रहेगा तो प्लस का चिन्ह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऊपर से अब आएगा प्लस 2x आएगा, प्लस 2x आएगा, ठीक है। अब देखिए इतना लाना है, कितना लाना है, इतना लाना है, यानी शुरू वाला के बराबर हर हाल में लाना है हमको। प्लस है, माइनस लाना है, प्लस चिन्ह में किस चिन्ह से गुणा होगा कि माइनस होगा, तो माइनस चिन्ह हो गया। यहाँ 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका गुणांक 1 है, क्या लाना है हमको, 4 लाना है। 1 में किससे गुणा होगा कि 4 आएगा, 4 से, किससे, 4 से, तो 4 आ गया। 1 इंटू 4 तो क्या हो गया, 4 हो गया। पावर इसका क्या है, 2 है, पावर 2 है, कितना लाना है, 3 लाना है। को घट रहा है, एगो दे दिए, 4x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x क्यूब। अब इससे और उससे गुणा करना है, प्लस में माइनस में, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 तियां 12, x गुणे एक्स स्क्वायर, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4x इंटू 1 से किसी से भी गुणा होता है तो वही होता है, तो ये हो जाएगा 4x। ये हो गया, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। ये बराबर है, ये कट जाएगा, बराबर है तो कट जाएगा, ठीक है। और इसमें कोई बराबर नहीं है, इसका पावर सेम है, इसका पावर सेम है। ये जुटेगा घटेगा चिन्ह के अनुसार, ये जुटेगा घटेगा चिन्ह के अनुसार। ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस का मतलब माइनस लिख नहीं देना है, माइनस कर देना है, 2x स्क्वायर।
इसमें से ई माइनस होगा तो 2x², 12 को में से 10 को घटेगा, 2 को बचेगा। ठीक, अब चिन्ह किसका होगा, तो बड़ा वाला के आगे जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह लिखा जाता है। बड़ा वाला के आगे कौन चिन्ह है, प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह ऑलरेडी है, लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लस 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 का मतलब जोड़ देना है, प्लस 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 का मतलब क्या कर देना है, जोड़ देना है। 6x, अब चिन्ह क्या होगा, दोनों प्लस में है इसलिए प्लस का चिन्ह होगा, दोनों प्लस में है इसलिए प्लस का चिन्ह होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है आएगा ऊपर से नीचे +2 आएगा, +2 आएगा। अब यहाँ का चिन्ह क्या है, प्लस है, यहाँ क्या लाना है, प्लस ही लाना है। ठीक, तो प्लस में किस चिन्ह से गुणा होगा तो प्लस आएगा, प्लस चिन्ह से। प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस। 1 है, 2 लाना है तो 2 × 1 = 2 आ गया। x² है, x² ही लाना है, पावर अब देने की जरूरत है नहीं। ठीक, तो 2 × x² 2x² प्लस 3x × +2 तो 3 × 2 = 6x प्लस 6x प्लस 1 × 2 प्लस 2 एकम 2, ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस। ठीक, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये बराबर है इसलिए कट जाएगा, ये बराबर है इसलिए कट जाएगा, ये भी बराबर है इसलिए कट जाएगा। शेषफल क्या हो जाएगा, 0। शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चूंकि शेषफल क्या है, 0 है, शेषफल 0 है, शेषफल 0 है। इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। इसलिए प्रथम बहुपद प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का बहुपद का गुणनखंड है कि ना है, गुणनखंड बहुपद का गुणनखंड है, गुणनखंड है। 0 है तो है, 0 ना है तो ना है। ठीक, लेकिन 0 है, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, कैसे बनेगा। चलिए बच्चों देखते हैं, ये क्वेश्चन जो है दिया है कि x³ - 3x + 1 x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1 का ये गुणनखंड है कि नहीं है, ये जांच करना है। ये जो है इसका गुणनखंड है कि नहीं है, ये बताना है। चलिए देखते हैं गुणनखंड है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा कि इससे x³ - 3x + 1 से भाग दिया जाएगा, किसमें, तो x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1 में। इतना से इतना में भाग दे करके देखा जाएगा कि इसका शेषफल क्या आ रहा है। शेषफल अगर 0 आएगा तो गुणनखंड है, नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लस है, क्या लाना है, प्लस लाना है। भाग कैसे बनाया जाता है ये आप लोग सीख चुके होंगे। तो देखिए प्लस है, क्या लाना है, प्लस लाना है, तो यहाँ प्लस होगा, प्लस नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ऑलरेडी किसी भी नंबर चर हो चाहे अचर हो, उसके आगे अगर कोई चिन्ह नहीं रहता है तो प्लस रहता है। ठीक है, प्लस रहता है। ठीक है, यहाँ 1 है, कोई इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, गुणांक इसका कुछ नहीं है, तो इसका गुणांक क्या है, 1 है। इसका भी गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है। 1 है, 1 लाना है तो 1 ही होगा, मतलब वो भी नहीं लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे नहीं लिखा गया वहां पे भी नहीं लिखा जाएगा। पावर अब 3 है, पावर 5 लाना है, पावर 5 लाने के लिए पावर 2 जोड़ना पड़ेगा। 3 चीज समझना है, पहले उसका चिन्ह, पहले चिन्ह देखना है, चिन्ह के बाद उसका कोएफिशिएंट मतलब गुणांक देखना है,
ठीक। और गुणांक के बाद उसका पावर देखना है कि क्या दिया है क्या लाना है, ठीक है। तीन चीज समझ जाइएगा तो आप आसानी से इसको बना लीजिएगा। पावर 3x³ इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पावर 5। अब बारी बारी से एक एक पद से उससे गुणा होगा। क्या होगा? गुणा होगा। क्या होगा? गुणा होगा, ठीक है। तो 3x इंटू एक्स स्क्वायर 3x इंटू एक्स स्क्वायर बराबर -3x का पावर 3 -3x का पावर 3, ठीक। अब +1 इंटू एक्स स्क्वायर तो +x² अब ये जो है नीचे का चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा, कट जाएगा। ये जो है नहीं कटेगा, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस का मतलब घटेगा, माइनस किया जाएगा, ठीक। तो 4 गो में से 3 गो घटेगा तो एगो बचेगा। और चिन्ह क्या होगा? तो बड़ा वाला क्या है, जो चिन्ह होता है वही चिन्ह लिखा जाता है, ठीक है। अब ये प्लस में है माइनस में है, ये तो बराबर है जी, तो कट जाएगा, कट जाएगा। काट दिए इसको, ठीक है, काट दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है, प्लस में है माइनस में है तो उसको काट दिया जाएगा। अब जो है +3x आ जाएगा ऊपर से नीचे, जरूरत पड़ेगा तो उसको भी लाया जाएगा, नहीं जरूरत पड़ेगा तो छोड़ दिया जाएगा। ऐसे हमको लग रहा है कि जरूरत पड़ेगा, काहे कि 3 गो है, कगो है 3 गो है, ठीक है। यहाँ का चिन्ह अब क्या है, यहाँ इतना हमको लाना है, हर हाल में इतना लाना है, ठीक। प्लस है, क्या है? प्लस है, हमको क्या लाना है? माइनस लाना है। यहाँ है क्या? प्लस, यहाँ क्या लाना है? माइनस। प्लस में किस चिन्ह से गुणा होगा कि माइनस आएगा? माइनस चिन्ह से, माइनस चिन्ह आ गया, माइनस चिन्ह आ गया। 1 है, 1 लाना है, 1 होगा, 1 नहीं लिखा जाएगा। पावर 3 है, पावर 3 ही लाना है, ठीक, 1 लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा, ठीक है, 1 लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 1 लिखा जाएगा। 1 इंटू एक्स पावर 3 इज इक्वल टू एक्स पावर 3, ठीक। -3x इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 3x इंटू 1 इज इक्वल टू 3x प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 1 गुणे 1 बराबर 1, चिन्ह चेंज होगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये तो बराबर है कट जाएगा, ये भी बराबर है कट जाएगा, ये बराबर नहीं है ये नहीं कटेगा, ये क्या होगा? नहीं कटेगा। बराबर बराबर तो है बट चिन्ह जो है ये दोनों का सेम है, नहीं कटेगा, ठीक। एक एक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये नहीं कि कौआ उड़, बकरी उड़, चिड़ई उड़, फूल उड़ा दीजिएगा, ठीक है, नहीं। ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ठीक, तो नहीं कटेगा। कटता है कब? जब दोनों बराबर होता है, जब दोनों बराबर होता है और एक प्लस में एक माइनस में होता है तब उसको काटाया जाता है, ठीक है। दोनों चिन्ह अगर सेम रहेगा तो नहीं कटेगा, दोनों चिन्ह सेम रहेगा तो नहीं कटेगा। प्लस 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 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चूंकि शेषफल, चूंकि शेषफल 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 0 नहीं है। अब कितना है कितना नहीं है ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमको 0 से मतलब है। 0 नहीं है, 0 नहीं है, 0 नहीं है, इसलिए 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 प्रथम बहुपद, इसलिए प्रथम 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 बहुपद, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का, द्वितीय बहुपद का, बहुपद का, बहुपद का गुणनखंड, गुणनखंडन, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका शेषफल 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं। कितना है कितना नहीं है उससे मतलब नहीं, बस हमको 0 से मतलब है, 0 नहीं है। इस वजह से प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है इसको अच्छे से समझ पाए होंगे, बिल्कुल बढ़िया से समझ गए होंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया है, कैसे बनेगा,
कैसे बनेगा? चलिए ठीक है। चलिए बच्चों देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक रूट में 5/3 और माइनस में √5/3 है। ठीक है, ये शून्य इसका देखिए पहले, ये इसका अधिकतम घात, इस बहुपद का घात क्या है? इस बहुपद का घात क्या है? तो 4 है, 4 घात वाला ये बहुपद है। ठीक, तो इसका कितना शून्यक होगा? तो इसका 4 गो शून्यक होगा, 4 गो शून्यक होगा। 2 ठो शून्यक इसका दे दिया है और 2 ठो शून्यक और होगा जो कि नहीं पता है, वही कह रहा है कि बताइए कि वो 2 ठो शून्यक क्या होगा। शून्य का मतलब जैसे शून्यक अल्फा बीटा, ठीक है, यही शून्यक होता है। तो मतलब इसका ये हुआ कि अल्फा और बीटा का वैल्यू दे दिया है, कह रहा है कि और जो अन्य शून्यक होगा वो बताइए कि क्या होगा। ठीक है, देखिए क्या दिया है, तो अल्फा बराबर दिया है √5/3 और बीटा बराबर दिया है माइनस में √5/3। ये अल्फा और बीटा का मान दे दिया है, कह रहा है कि क्या निकालिए, तो इसका अन्य शून्यक निकालिए। 2 ठो शून्यक दिया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका बहुपद निकालेंगे, शून्यक से बहुपद निकालेंगे। बहुपद से शून्यक निकाला जाता है, शून्यक से बहुपद देखिए कैसे निकाला जाता है। तो ये फॉर्मूला तो पता ही है, शून्यक से देखिए इससे पहले जो एक्सरसाइज था उसमें बताए थे कि कैसे निकाला जाता है। अगर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहता है तो कैसे उसका बहुपद निकाला जाता है, लेकिन इसमें शून्यकों का योग और गुणनफल नहीं दिया है, इसमें डायरेक्ट केवल शून्यक दिया है, शून्यक दिया है। ठीक है, तो इससे कैसे निकाला जाएगा? सबसे पहले निकाला जाएगा इससे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, द्विघात बहुपद का ये फॉर्मूला होता है। तो x² माइनस अल्फा के जगह पर अल्फा का मान, बीटा के जगह पर बीटा का मान, अल्फा का मान कितना है, तो रूट में 5/3 है, प्लस प्लस ई माइनस में है, ई माइनस में है। ठीक, तो इसलिए माइनस में माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे तो समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए नहीं समझ पाइएगा उसके लिए थोड़ा सा और जो है इसको बढ़ा देते हैं। प्लस प्लस जैसे कहते हैं ऐसे इसको माइनस में लिख देते हैं, माइनस में √5/3। ठीक है, और यहाँ पे x छूट रहा है, यहाँ x होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, माफ करिएगा। ठीक, x छूट गया था, तो ये हो जाएगा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब रूट में 5/3 इंटू माइनस में √5/3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x² माइनस ये √5/3 माइनस प्लस माइनस रूट में 5/3, ये हो जाएगा इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस रूट में 5/3 और रूट में 5/3 गुणा करने पर ये हो जाएगा रूट में 5 5 25 और 3 लिखे 9, 3 लिखे 9। ठीक, या जो है उसको बाहर भी किया जा सकता है, चलिए अगला स्टेप में बता देंगे उसको। x² माइनस इतना में से इतना को माइनस किया जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0 ये एग्जाम में जब भी आएगा 5 नंबर में आएगा। ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये हमेशा जब भी आता है ये 5 नंबर का ही आता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा लंबा जाएगा, थोड़ा सा समझना होगा। अरे आसान है, एकदम आसान है, इसमें है क्या, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, बस समझते चलना है। ठीक है, समझ में आ जाएगा तो आसानी से बना लीजिएगा। इतने में से इतना को माइनस किया जाएगा, दोनों सेम है, तो 0 0 इंटू एक्स, तो 0 बचेगा क्या, माइनस 5 5 25। चलिए इसको लिख देते हैं, नहीं तो फिर हो सकता है आप लोग नहीं समझ पाए। ठीक है, तो इतना में से इतना को माइनस करने पर 0 0 इंटू एक्स माइनस √5, √25 का मान कितना होता है 5, √9 मतलब 3।
ठीक है, ये बाहर निकलेगा। 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, तो 5 बाहर आ जाएगा। रूट में जब सेम नंबर गुणा में रहता है तो एक ठो नंबर बाहर आ जाता है। 5 यहाँ से ऊपर से आएगा और 3 नीचे से आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स मतलब 0 माइनस 5/3, माइनस 5/3। ये इसका क्या निकल गया, अभी बहुपद निकला है। क्या निकला है, बहुपद निकला है। इस बहुपद से इस बहुपद से इस बहुपद से इस बहुपद से इसमें भाग दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, भाग दिया जाएगा। ठीक, भाग देने पर जो उसका भागफल आएगा फिर उसका शून्यक निकलेगा। ठीक, और उसका जो शून्यक होगा वही उसका इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो हो जाएगा, मतलब अन्य शून्यक वो हो जाएगा। ठीक, ये निकला अभी क्या, तो द्विघात बहुपद निकला, ये बहुपद निकला। या इसको निकालने का एक और तरीका है, शॉर्ट में उस तरीके से भी इसको जो है आप निकाल सकते हैं। ये दिया है अल्फा का वैल्यू इतना, बीटा का वैल्यू इतना दिया है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। इसलिए बहुपद बहुपद बराबर एक्स प्लस √5/3 इंटू एक्स माइनस √5/3। ठीक, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस √5/3 का स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस √5/3 का स्क्वायर करने पर ये रूट से बाहर हो जाएगा 5/3। या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं या ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी निकाला जा सकता है या ऐसे भी निकाला जा सकता है। ठीक है, किसी भी तरीका से आप जो है इसको निकाल सकते हैं। ठीक, अब क्या होगा कि इसमें इतना से इसमें क्या होगा, भाग दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, भाग दिया जाएगा। जगह का अभाव है, इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, मिटाने के बाद इसको बताते हैं। चलिए प्यारे बच्चों देखिए, यही आया है एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, या तो डायरेक्ट इससे इसमें आप भाग दे सकते हैं, या इसको क्या कर सकते हैं, बट्टा में जब ये आ रहा है तो सभी पदों में 3 से गुणा कर देने पर ये कट जाएगा। ठीक, सभी पदों में क्या कर देने पर, 3 से गुणा कर देने पर, सभी पदों में 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करने पर ये क्या होगा, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इंटू 3 से इसमें भी गुणा हो गया और 3 से इसमें भी गुणा हो गया और इसमें भी गुणा हो गया, तो 3 से गुणा करने पर ये 3x स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 5 बचेगा, माइनस क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो इससे कर सकते हैं, ऐसे भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, या वैसे भी करिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बट्टा में आ जाएगा, उसके चलते आपको हो सकता है परेशानी हो। ठीक है, वैसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है, दोनों तरीका से बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, देखिए फिर से समझाते हैं। अल्फा और बीटा दो शून्यक दिया है, अल्फा और बीटा दो शून्यक इसका दिया है। ठीक है, कह रहा है कि इसका अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। कितना शून्यक होगा, तो 4 गो होगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 4 है। 4 गो शून्यक होगा, 2 गो दिया है, एक ठो इतना एक ठो इतना, 2 ठो दिया है, 2 ठो दिया है, 2 ठो और निकालना है। उसके लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले क्या किया जाएगा कि उसका एक द्विघात बहुपद निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा, द्विघात बहुपद निकाला जाएगा, द्विघात बहुपद निकाला जाएगा। द्विघात बहुपद निकालने का 2 तरीका बताए हैं। ठीक है, दोनों तरीका से निकाला जा सकता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद निकालने पर आया है इतना, ठीक, आया है इतना,
इससे डायरेक्ट इसमें आप भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या नहीं तो ये बट्टा में आ रहा है, बट्टा में आ रहा है, जैसे पीछे बताए हैं कि बट्टा में अगर आता है तो क्या किया जाता है, सभी पदों में जो नीचे होता है उससे क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, तो गुणा करने पर ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5/3 इंटू 3 इज इक्वल, 3 से 3 कट जाएगा, 5 बचेगा, 5 बचेगा। अब इतना से इतना में क्या होगा, भाग दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, भाग दिया जाएगा। भाग करने पर जो इसका भागफल आएगा उसका शून्यक निकाला जाएगा, वही उसका अन्य शून्यक होगा होगा। ठीक, देखिए यहाँ का चिन्ह प्लस है, प्लस लाना है, प्लस होगा, 3 है, 3 लाना है, 1 होगा, 1 नहीं लिखा जाएगा, 1 ऑलरेडी रहता है। पावर 2 है, पावर 4 लाना है, पावर कितना कम हो रहा है, तो 2 कम हो रहा है। ठीक, 2 हो जाएगा पावर 2। ठीक, तो 3 इंटू एक्स का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 इंटू एक्स पावर 4, 3x पावर 4 हो जाएगा। अब -5 से एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर -5 इंटू एक्स स्क्वायर -5x स्क्वायर, माइनस है तो नीचे का चिन्ह चेंज करने पर ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, नीचे का चिन्ह चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये जो है नीचे आ जाएगा, क्योंकि नीचे पावर 3 के रूप में नहीं है, तो ये आ जाएगा जैसे है वैसे 6x3। ठीक है, अब देखिए पावर 2 माइनस में ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस मतलब घटेगा, क्या होगा, घटेगा। चिन्ह क्या होगा, तो चिन्ह प्लस होगा, क्यों प्लस होगा, क्योंकि बड़ा वाला के आगे कौन चिन्ह है, प्लस चिन्ह है। अब ऊपर से ये आएगा -10x, यहाँ प्लस है, क्या लाना है, प्लस लाना है, प्लस लाना है, क्या होगा, प्लस होगा, प्लस होगा। 3 है, क्या लाना है, 6 लाना है, तो 3 दूनी 6, 2 हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। पावर 2 है, पावर 3 लाना है, एगो पावर घट रहा है, एगो पावर लिख दिए तो हो गया, घटेगा कहेंगे, पूरा कर देते हैं इसको। ठीक, तो ये हो गया पावर 3, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 3। ठीक, -5 इंटू 2x प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10x, 5 दूनी 10x, 5 दूनी 10x हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा, ये ऊपर से आ जाएगा नीचे 3x स्क्वायर, ये तो कट जाएगा क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, एक का चिन्ह माइनस है, एक का चिन्ह प्लस है, प्लस में माइनस में रहता है तो कट जाता है, सिंपल सी बात है। आगे ऊपर से आएगा ये -5 आ गया। ठीक है, ये प्लस है, क्या लाना है, प्लस लाना है, तो क्या होगा, प्लस होगा, सिंपल सी बात है, प्लस होगा। ये 3 है, 3 ही लाना है, 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर लाना है तो 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 से इससे गुणा करने पर क्या आएगा, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर -5 इंटू 1 तो -5, ये प्लस ये माइनस, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, भाग देने पर कितना आ गया, ये आ गया भागफल। अब भागफल को पकड़ना है, किसको पकड़ना है, भागफल को, किसको पकड़ना है, भागफल को। ठीक, भागफल है कितना, तो ये है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। अब इसका क्या करना है, शून्यक निकालना है, क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले इसका गुणनखंड किया जाएगा, क्या किया जाएगा, गुणनखंड किया जाएगा। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट यानी गुणांक क्या है, 1 है, 1 है, और x पावर 0 का गुणांक क्या है, 1 है, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ठीक, ठीक है, 1 आ गया। ठीक, इसको जैसे है वैसे ही लिख दिया जाएगा। अब इसको ऐसा तोड़ना, ये सब बता चुके हैं, पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह का बनवाए भी हैं, ठीक, जाकर के देखिएगा। चलिए फिर भी समझा देते हैं। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ठीक, अब इस 1 को ऐसा तोड़ना है, ठीक है, ये 2x को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर इतना आना चाहिए, गुणा करने पर इतना आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर इतना आना चाहिए। ठीक,
तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, जोड़ने पर 2, मतलब कि ये x और x में टूटेगा, प्लस 1 जैसे का तैसे। यहाँ का चिन्ह प्लस है इसलिए दोनों का चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा। x गुणे x बराबर x गुणे x बराबर x, मतलब कि यहाँ 1 है यहाँ 1 है, तो 1 इंटू 1 बराबर 1 और 1 प्लस 1 बराबर 2। ठीक, अब कॉमन होगा किसका, x का, बचेगा क्या, x बचेगा, प्लस यहाँ से x निकल गया, 1 बचेगा, प्लस 1 का कॉमन, कोई भी चीज नहीं मिलता है तो 1 मिलता है, ठीक है, 1 का कॉमन किया जाता है। 1 का कॉमन होगा, बचेगा x प्लस 1, x प्लस 1, प्लस चिन्ह के इधर ऐसा क्या है जो उधर भी है, तो x प्लस 1 है, तो अब x प्लस 1 का कॉमन हो जाएगा, x प्लस 1 का कॉमन हो गया, x प्लस 1 का कॉमन हो गया, बचेगा क्या, क्या बचेगा, बचेगा क्या, तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ प्लस 1 बचेगा, प्लस 1 बचेगा, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है, तो शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए इसके बराबर क्या किया जाएगा, शून्य किया जाएगा, क्या किया जाएगा, शून्य किया जाएगा। तो एक बार x प्लस 1 बराबर 0 और एक बार x प्लस 1 बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, क्यों, क्योंकि ये इधर जाएगा तो 0 बटा में इतना बराबर 0, फिर एक बार ये इधर जाएगा तो 0 बटा में इतना बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा, प्लस से उधर जाएगा तो -1, ये उधर जाएगा तो ये भी हो जाएगा -1। ठीक, ये क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य इतना इतना है। ठीक, सभी अन्य सभी शून्य, इसलिए अन्य शून्यक बराबर अन्य 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 शून्यक बराबर अन्य शून्यक बराबर -1, -1, यही क्या हो गया, आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया। टोटल इसका कितना शून्य, 4 शून्य, टोटल कितना शून्य, 4 शून्य। कौन कौन 4 शून्य, तो 5/√5/3 -√5/3 और तीसरा हो गया -1 और चौथा हो गया -1। इसका टोटल कितना शून्यक होगा, 4 शून्यक होगा, कितना होगा, 4 शून्यक होगा। ये पहले से दिया गया है और ये निकल करके आ गया, ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और 2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, gx ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या दिया है, जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं, जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, तो ये भाज्य हो जाएगा, भाज्य दिया है। क्यों वो भाज्य होगा, क्योंकि कह रहा है कि यदि इतना को एक बहुपद gx से जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक होता है और जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है, तो ये भाज्य होगा, ये जो होगा ये होगा भाजक। तो भाज्य बराबर दिया है, कितना दिया है, तो x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 ये दिया है, ठीक है। इतना को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल, भागफल और शेषफल क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्रम से, क्रमशः का मतलब क्रम से, भागफल पहले है शेषफल बाद में है, तो पहले वाला भागफल होगा और बाद वाला शेषफल होगा, बाद वाला शेषफल होगा। ठीक, जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। भागफल दिया है कितना, तो x - 2, भागफल कितना दिया है, भागफल कितना दिया है, x - 2 दिया है, और शेषफल कितना दिया है, शेषफल कितना दिया है, शेषफल कितना दिया है, तो शेषफल दिया है -2x प्लस 4, ये सब दिया है। और भाजक, भाजक नहीं पता है, भाजक के लिए दिया है gx, भाजक क्या दिया है, gx दिया है।
इसको बताना है कि ये क्या होगा, gx का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। चलिए पहले ये बनाकर हमको दिखाइए, एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, उसको बनाकर दिखाइए। उसके बाद जो है इस क्वेश्चन को आप समझ पाइएगा या अपने से भी बना पाइएगा। अगर जो दे रहे हैं वो अगर नहीं बना पाइएगा तो फिर समस्या हो जाएगा, इसको नहीं समझ में, ये जो है आप नहीं समझ पाइएगा, ये नहीं समझ में आएगा। चलिए देखिए, मान लेते हैं 150 है, 150 है और भाग देने पर आ रहा है, भागफल इसका है 12 और शेषफल इसका बच रहा है 6 बच रहा है शेषफल। तो बताना है कि भाजक क्या होगा, भाजक क्या होगा, भाजक क्या होगा। इस क्वेश्चन में डिवाइडेंड दिया है, कोटिएंट दिया है, रिमाइंडर दिया है, डिवाइजर बताना है कि क्या होगा। मतलब भाज्य दिया है, भागफल दिया है, शेषफल दिया है और भाजक बताना है कि क्या होगा, भाजक बताना है कि क्या होगा। इसको क्या कहा जाता है, भाज्य कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, भाज्य, इसको भाजक, इसको भागफल, भागफल, इसको क्या कहा जाता है, शेषफल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शेषफल कहा जाता है। ये सब कुछ दिया है, ठीक है, ये बताना है। इसके जगह पे हम चलिए, इसमें जैसे दिया है gx, उसी प्रकार से इसको gx मान लेते हैं, कि ये क्या हो गया, gx हो गया। तो बताइए कि gx का वैल्यू क्या होगा। gx का वैल्यू आप लोग भी बना करके दिखाइए, gx का वैल्यू क्या होगा, कैसे निकाला जाएगा, बनाकर दिखा जल्दी से, कैसे इसको निकाला जाएगा, जल्दी से बना करके दिखाइए, जल्दी से इसको बना करके दिखाइए, ठीक है। बताइए कि gx क्या होगा। ठीक, वीडियो को पहले रोक लीजिएगा, उसके बाद इसको अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, नहीं बनेगा तो चलिए बता रहे हैं कैसे बनेगा ये, ठीक है। ये इसके लिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। इसी पे इसको रख देना है, ठीक है। इस चारों में से कोई 3 ठो दिया रहेगा, इस चारों में से कोई 3 ठो अगर दिया रहेगा, एक ठो नहीं पता रहेगा, तो उसको एकदम आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है, तो इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। कोई भी नहीं पता रहेगा, चारों में से कोई एक नहीं पता रहेगा, 3 ठो पता रहेगा, तो आसानी से ये निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखिए, जिसका जिसका मान दिया है उसके जगह पर उसका वैल्यू रख देना है, ठीक है। भाज्य बराबर दिया है कितना, 150, तो भाज्य के जगह पर 150। भाजक कितना है, तो ये gx है, gx है भाजक के जगह पर। भागफल कितना है, तो 12 है, भागफल के जगह पर 12 लिख दिए। और शेषफल कितना है, तो 6 है, शेषफल के जगह पर 6 लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर देना है, इसको हल कर देना है। इसको हल करने पर जितना आएगा वही आपका हो जाएगा gx। चलिए देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ये तो दोनों गुणा में है, आई प्लस में है, तो प्लस वाला बराबर के इस साइड आएगा, प्लस वाला बराबर के इस साइड आएगा, तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150 माइनस 6 बराबर इधर का बचेगा, तो gx इंटू 12, इसमें से ही घटेगा तो ये हो जाएगा 144। कितना हो जाएगा, 144, बचेगा क्या, तो gx इंटू 12, ठीक। ये नंबर है, ये भी नंबर है, नंबर की तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा 144, गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में, गुणा में इधर आएगा तो भागा में, ठीक है। और ये हो गया बराबर, इधर क्या बच गया, gx। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इतना में इतना से क्या करना है, भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। इतना में इतना से क्या करना है, भाग देना है, ठीक। भाग करने पर जितना आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। जैसे मानकर चलिए कि 10/5 है, तो 10/5 का मतलब क्या, 10/5 का मतलब क्या, 10/5 का मतलब यही कि 10 में 5 से क्या करना है,
भाग देना है, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कट गया कितना बार में, 2 बार में। ठीक, ऐसे भी करने पर 2 आ रहा है, ऐसे भी करने पर 2 आ रहा है। सेम उसी तरह से इतना बटा में इतना का मतलब क्या कि इतना में इतना से भाग देना है, भाग करने पर जो उसका रिजल्टेंट आएगा वही उसका gx हो जाएगा। ठीक, तो 12 से इसमें भाग करने पर कितना होगा, 12 एकम 12, 4 में से 2 गया 2 और 1 में से 1 गया कुछ नहीं, ऊपर से आएगा 4, ऊपर से आएगा 4, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, ये कट गया। इसका कितना आ गया आंसर, इसलिए gx बराबर कितना, 12, gx बराबर 12। सेम इसी तरीका को अपना करके उसको निकाला जाएगा, gx को निकाला जाएगा। सेम इसी तरीका से वो भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अगर ये आ गया तो वो जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए उसको बनाने का हम प्रयास करते हैं, उसको बनाने का प्रयास करते हैं। तब तक बनाइए, अपने से बनाइए, अपने से प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। ठीक है, अपने से कोशिश कीजिए, एकदम बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अगर आपको बहुपद का जोड़ घटाव गुणा आ रहा होगा तो ये आसानी से आप बना पाइएगा। ठीक है, नहीं आ रहा होगा तो फिर समस्या होगा, पहले उसको सीखना पड़ेगा। ठीक है, पहले उसको सीखना पड़ेगा। ठीक, चलिए इसको बनाते हैं, इसको बनाते हैं। देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, यहाँ बैठे मेरे प्यारे बच्चों चुपचाप रहिए, ठीक है, हल्ला मत करिए। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। 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 ठीक, जितना जितना जिसका वैल्यू है उसके जगह पर रख देना है, जिसका मान जितना जितना है उतना उतना उसके जगह पर रख देना है। ठीक है, भाज्य की जगह पर भाज्य का मान रखा जाएगा, भाज्य की जगह पर किसका मान रखा जाएगा, भाज्य का मान रखा जाएगा। ठीक है, भाज्य की जगह पर भाज्य का मान, तो भाज्य कितना है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर भाजक कितना है, भाजक कितना है तो gx है, तो gx हो जाएगा। भाजक के जगह पर क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा। अगुण भागफल कितना है, तो भागफल कितना है, भागफल x माइनस 2 है, तो भागफल के जगह पर x माइनस 2 हो जाएगा। प्लस प्लस जैसे का तैसे शेषफल कितना है, तो माइनस 2x प्लस 4 है, माइनस 2x प्लस 4, माइनस 2x प्लस 4। देखिए 2 गो चिन्ह एक के जगह हो गया। ठीक, तो इसको क्या किया जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा, इसको क्या लिख दिया जाएगा, ब्रैकेट में कोष्ठ में लिख दिया जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये दोनों तो गुणा में है, ये दोनों गुणा में है, ये जोड़ में है, इधर आएगा तो घटा में हो जाएगा, माइनस प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसी को उठा करके इधर से रख देना है, इधर इसको उठा करके क्या कर देना है, इधर से इधर रख देना है, इसको उठा करके इधर से क्या कर देना है, इधर रख देना है। ठीक है, अरे 2 मुक्का मारेंगे, इधर देखो समझो, देखो इधर x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, प्लस से ये इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस, माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ये जैसे का तैसे माइनस 2x प्लस 4। इधर जो बचे, इधर क्या बचेगा, ये बचेगा, ये इधर से आ गया किधर, इधर आ गया, बराबर के राइट हैंड साइड से ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, इसके आगे देखिए प्लस चिन्ह है, तो इधर इस साइड से इस साइड आ गया तो माइनस चिन्ह हो गया। ठीक है, अब इधर क्या बचेगा, तो इधर बचेगा gx इंटू x माइनस 2, यही बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2
ब्रैकेट के पहले अगर माइनस का चिन्ह होता है, ब्रैकेट के पहले अगर माइनस का चिन्ह होता है, ब्रैकेट के पहले अगर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। कोष्ठ के पहले अगर माइनस का चिन्ह रहेगा तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा। ठीक, कैसे बदलेगा? तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2x जैसे का तैसे, माइनस प्लस माइनस 4 जैसे का तैसे, इधर बचेगा gx इंटू एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू। अब क्या होगा? अब क्या होगा? इसको पहले सोल्व किया जाएगा। एक्स क्यू के फॉर्म में इसमें कोई है? नहीं है। एक्स क्यू के रूप में इसके अलावा और कोई है? नहीं है। तो जैसे का तैसे। ठीक, एक्स स्क्वायर के रूप में भी कोई नहीं है, तो ये भी जैसे का तैसे। एक्स के रूप में देखिए एक ठो ही है, एक ठो ही है, दो ठो है, ये वो एक्स है, दोनों का पावर सेम है। पावर जब सेम होता है तभी जुड़ता है या घटता है। ठीक है, जोड़ने और घटाने के लिए पावर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक, जोड़ने और घटाने के लिए पावर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे मानकर चलिए कि एक हमारे जिलाधिकारी हैं, उनका पावर कुछ अलग है, उनका पावर जो है अलग है। ठीक है, वो थोड़ा सा ज्यादा पावर में है। कि किसकी अपेक्षा? तो एक कांस्टेबल की अपेक्षा, एक पुलिस वाला की अपेक्षा, एक कांस्टेबल की अपेक्षा डीएम का पावर ज्यादा है। ठीक, कांस्टेबल जाकर के उनके साथ जुड़ेगा, मतलब वो अपना जो है रिश्ता उनके घर लेकर के जाएगा। उनका पावर अलग है, इनका पावर अलग है। ठीक है, पावर जो है मैच करना चाहिए। जुटने के लिए पावर क्या होना चाहिए? मैच करना चाहिए। ठीक, पावर मैच करना चाहिए। ठीक है, सीधा सीधा समझिए। इसका पावर जो है 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है। ठीक, तो दोनों एक साथ देखिए, इसका इसके आगे प्लस चिन्ह है, इसके आगे भी प्लस चिन्ह है, तो प्लस 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 2x और x, 2x और x, तो ये हो जाएगा 3x। 2 गो x, एगो और ही x, तो 3 गो x। अब देखिए ये नंबर है, ये भी नंबर है। ठीक, इसके आगे प्लस चिन्ह है, इसके आगे माइनस चिन्ह है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -2। 4 में से 2 गया 2, बड़ा वाला के आगे माइनस चिन्ह है, इसलिए माइनस का चिन्ह हो जाएगा। इधर बचेगा gx इंटू एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू। इसका मतलब ये हुआ कि इतना इंटू इतना, ये दोनों आपस में गुणा में है, ये दोनों आपस में क्या है? गुणा में है। अरे शांत रहो बाबू। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है? गुणा में है। ठीक, तो ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, गुणा से इधर आएगा तो ये भागा में हो जाएगा। x माइनस 2 बराबर इधर क्या बचेगा? तो gx बचेगा। क्या बचेगा? gx बचेगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इतना में इतना से क्या करना है? भाग देना है। इसका मतलब ये हुआ कि इतना में इतना से क्या करना है? भाग देना है। ठीक है, भाग देने पर जो आएगा वही आपका gx हो जाएगा। भाग देने पर जो आएगा, देखिए भाग देने पर क्या आएगा, यहाँ भाग दे देते हैं, यहाँ थोड़ा सा जगह कम है। ठीक, यहाँ भाग दे करके देख लेते हैं। x माइनस 2 भाग देना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 2। चलिए भाग देना है। ठीक, भाग दे करके आप पहले देख लीजिए। ठीक है, भागा तो आता ही है। ठीक, भाग देकर देखिए कितना आ रहा है, भाग देने पर जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाग दे करके दिखाते हैं हम। यहाँ प्लस है, प्लस लाना है, प्लस होगा, प्लस नहीं लिखाएगा। 1 है, 1 लाना है, 1 भी नहीं लिखाएगा। पावर 1 है, पावर 3 लाना है, पावर 2 चाहिए, पावर 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं। x इंटू एक्स स्क्वायर बराबर x का पावर 3। अब इससे उससे डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। दोनों का पावर सेम है, जुटेगा घटेगा चिन्ह के अनुसार। इसके आगे माइनस चिन्ह है, इसके आगे प्लस चिन्ह है, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस का मतलब घटेगा। 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटेगा तो बचेगा x स्क्वायर। ठीक, इसके आगे कौन चिन्ह होगा? तो माइनस का चिन्ह होगा। क्यों? क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है।
प्लस 3x जैसे का तैसे ऊपर से नीचे आ जाएगा। अगर जरूरत पड़ेगा तो उसको भी ला दिया जाएगा, नहीं जरूरत पड़ेगा तो बाद में आएगा, जब जरूरत पड़ेगा तब आएगा। यहाँ का चिन्ह प्लस है, यहाँ का चिन्ह माइनस है, ठीक। प्लस में किस चिन्ह से गुणा होगा कि माइनस होगा? प्लस में किस चिन्ह से गुणा होगा कि माइनस होगा? माइनस से। किससे? माइनस से, ठीक है। प्लस में माइनस से गुणा होगा तो क्या होगा? माइनस होगा। पावर 1 है, पावर 2 लाना है तो पावर कितना? 1, पावर 1 तो एक्स स्क्वायर हो जाए, एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू एक्स तो 2x, 2 इंटू एक्स 2x, प्लस है तो चिन्ह चेंज होगा तो माइनस। घटाव में नीचे का चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है, माइनस नहीं होता है, बदल जाता है। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, ठीक है। ये जो है बराबर है आपस में, एक माइनस में एक प्लस में कट जाएगा। 3x माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स, 3x में से 2x को माइनस करना है तो x बचेगा, ऊपर से आएगा -2, -2, ये दोनों तो सेम हो गया, +1 से गुणा कर देने पर तो आइए जाएगा +1, +1, तो ये 1 से गुणा करने पर ये आ जाएगा x -2, नीचे का चिन्ह चेंज होगा, ये कटेगा 0। मतलब बच्चों ये हुआ, मतलब मेरे प्यारे बच्चों जो है ये हुआ कि जी एक्स का वैल्यू कितना? जी एक्स का वैल्यू कितना? जी एक्स बराबर कितना आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये किसका वैल्यू आ गया? जी एक्स का। जी एक्स बराबर ये आ गया, ठीक है। जी एक्स बराबर ये आ गया। इसके आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, न तो कभी जीवन में एग्जाम में आया है और न तो आएगा, ठीक है। ऐसे उसको भी बना करके हम डाल देंगे, ठीक है। एग्जाम के दृष्टि से वो है ये नहीं है, उसमें बस दिया है कि पावर जो है लिखना है। ये एक सेकेंड रुकिए, पहले क्वेश्चन हम निकाल लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। क्वेश्चन है बहुपदों px इंटू px qx, px gx qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हो तथा घात px बराबर घात qx। px का जो घात होना चाहिए इसको px कहा जाता है, इसको gx कहा जाता है, उसको qx कहा जाता है, इसको rx कहा जाता है। चलिए ये भी बता देते हैं, इसको कहा जाता है px, इसको कहा जाता है gx, इसको कहा जाता है gx हो गया, इसको कहा जाता है qx, इसको कहा जाता है rx। क्या कहा जाता है? rx कहा जाता है, ठीक। तो कह रहा है कि ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसमें px का घात और qx का घात दोनों आपस में बराबर हो। देखिए इसमें px का घात और qx का घात आपस में बराबर नहीं है। इसमें px का घात है 3, इसमें qx का घात है 2, बराबर नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल दे देना है जिसमें ये जितना होना चाहिए उतना ये भी होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि घात qx बराबर घात rx, मतलब ये कि जितना यहाँ का घात होना चाहिए, मैक्सिमम पावर, घात का मतलब बहुपद का घात का मतलब मैक्सिमम पावर, ठीक है। जितना यहाँ का घात होना चाहिए उतना ही यहाँ का भी घात होना चाहिए, उतना ही यहाँ का भी घात होना चाहिए। ऐसा एग्जाम्पल देख करके, पीछे से भी देख करके आप लोग लिख सकते हैं या अपने से थोड़ा सा दिमाग लगा करके भी लिख सकते हैं। कह रहा है कि घात rx बराबर 0, घात rx बराबर 0, घात rx बराबर तो 0 यही है, ये भी लिखा जा सकता है। rx का घात 0 ये भी है, ये भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। या मानकर चलिए कि कोई नंबर आ जाएगा नीचे, वो भी लिखा जा सकता है एग्जाम्पल में, ठीक है। तो ये हुआ आपका पूरा बहुपद चैप्टर समाप्त, बहुपद चैप्टर, ठीक। अगर आप लोग जो है डायरेक्ट इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो पहले इसके पीछे वाले वीडियो को देखिए, इंट्रोडक्शन वाले क्लास को देखिए। इंट्रोडक्शन के बाद एक्सरसाइज 2.1, 2.2 को एक साथ सोल्व कराया गया है, ठीक। 2.1 को 2.2 को एक साथ एक वीडियो में सेपरेट सोल्व कराया गया है। उसके बाद इसमें 2.3 पूरा आपका खत्म हो गया, 2.3 खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे
अगले सेशन में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ा जाएगा पूरा। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन क्लास चलेगा, इंट्रोडक्शन पूरा दे देंगे। ठीक, उसके बारे में बताएंगे, बताया जाएगा कि जो है इसको बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है। A1 क्या होता है, A2 क्या होता है, B1 क्या होता है, B2 क्या होता है, C1 क्या होता है, C2 क्या होता है, पहले उसको जानिएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, गुड बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एकदम बिंदास पढ़िए, मेहनत करिए दबा करके। ठीक है, मेहनत के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है प्यारे बच्चों, मेहनत करिए। ठीक, पढ़ाई जो है ऐसा चीज है कि एक बार मेहनत करिएगा आपको जीवन भर इसका फायदा मिलते रहेगा। कहीं भी किसी भी फील्ड में रहिएगा, इसका आपको फायदा हमेशा, प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखेगा तो अप्रत्यक्ष रूप से जरूर इसका फायदा होगा, कहीं ना कहीं आपको जो है हमेशा लाभ देगा। ठीक, ये व्यर्थ जाने वाला चीज नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए, मेहनत करिए, दबा करके पढ़िए, एकदम मेहनत करिए, पूरा लगन जोश के साथ पढ़िए। ठीक है, एकदम आसान चीज है पढ़ाई, जो है बहुत आसान चीज है, बहुत भारी चीज नहीं है। हार्ड मैथ उसी को हार्ड लगता है जिसका बेस कमजोर होता है, तो उस पर भी हम विचार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, प्रयास कर रहे हैं कि बेसिक चीजों को भी समझा सकें। ठीक है, चलिए तब तक के लिए गुड बाय।